हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। आप सभी जानते हैं कंपोजिट फंक्शंस कैसे होते हैं, एफ ऑफ जी एक्स टाइप, जी ऑफ एफ एक्स टाइप, है ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले बात कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शन की क्वांटिटी पर, है ना। अ फंक्शन f of gx is continuous at x is equal to a if gx is continuous at x is equal to a and fx is continuous at x is equal to g of। सही है भाई, ठीक है। अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट गिवन एक्स, राइट। अब एट गिवन एक्स, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू ए गिवन है, ठीक है। इस पर g ऑफ x कॉन्टिन्यूस हो गया, तो कॉन्टिन्यूस हो गया और साथ में जी एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू ए की आ गई, g ऑफ a आ गई, राइट। अब वो g ऑफ a एफ एक्स के लिए किसका काम करेगा, x का काम करेगा। तो g ऑफ a पर एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है भाई। मतलब सब कॉन्टिन्यूस होने चाहिए x इज इक्वल टू a पर, ये बात वो बोल रहे हैं, सही है। चलो तो ठीक है ना। इक्वेशन से समझ लेते हैं, और जैसे मान लो इक्वेशन ही दे दिया। चलिए बेटा, तो यानी इक्वेशन दे दिया है जिसमें एफ एक्स तो सिग्नम एक्स है और जी एक्स है एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। नाउ चेक कंटिन्यूटी फॉर फॉग एक्स एंड कॉफ एक्स। चलिए तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहले फॉग की देख लेते हैं, है ना। तो पहले फॉग एक्स बना लेते हैं, है ना। एफ ऑफ जी एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ जी एक्स, राइट। अब एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एफ ऑफ जी, जी एक्स देख लेते हैं, दिस इज एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। एंड एफ इज सिग्नम, तो सिग्नम ऑफ एक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस। अगर मैं इसे डिफाइन करने लगूं तो सिग्नम ऑफ एफ एक्स इज वन माइनस वन और जीरो, है ना। तो ये होगा वन व्हेन एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन is positive, 0 when x minus 1 x plus 1 is equal to 0, and minus 1 if x minus 1 x plus 1 is less than। ठीक है। अच्छा, मैं x माइनस वन, जीरो और वन के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, प्लस माइनस, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूं कि भाई जब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा तो वैल्यू वन आएगी। मतलब ये पॉजिटिव कब हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है जब x कहाँ जा रहा है, माइनस वन से जीरो या फिर वन से इंफिनिटी, है ना। ये जीरो कब हो रहा है, जब x जा रहा है माइनस वन, जीरो और वन। और ये माइनस वन हो रहा है जब x जा रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो टू वन, ठीक है। तो ये आ गया बेटा। सर अभी भी कॉन्टिन्यूटी का पता नहीं लगा। तो ऐसे में कॉन्टिन्यूटी देखिए, अगर उसने कोई एक्स पर्टिकुलर नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं, है ना। सिग्नम एक्स का ग्राफ, सिग्नम ऑफ एफ एक्स का ग्राफ तो हमें अच्छे से ड्रॉ करना आता है। चलिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। चलिए बेटा, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देख लेते हैं एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, माइनस वन, जीरो, वन। तो माइनस वन इज हियर, जीरो एंड वन इज हियर, ठीक है। तो कह रहे हैं जब x माइनस वन से जीरो है या वन से इंफिनिटी, माइनस वन से जीरो है या फिर वन से इंफिनिटी, तो वैल्यू क्या आ जा रही है, वन ही जा रही है ना। जब वैल्यू माइनस वन, जीरो और वन है, माइनस वन, जीरो और वन है, तो वैल्यू जीरो है। जब x माइनस इंफिनिटी से माइनस वन है या फिर जीरो से वन है, तो वैल्यू मेरे को मिल रही है माइनस वन, ठीक है। तो देख रहा हूं मैं यार ये तो डिसकंटिन्यूस है ना, माइनस वन, जीरो और वन पे। तो फ्रॉम ग्राफ fog x is discontinuous at x is equal to 0, माइनस वन एंड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गॉफ पर, ठीक है बेटा।
सेकेंड गॉफ एक्स मीन्स g of fx मतलब g of signum x and this is signum x plus 1 into signum x minus, ठीक है, यही बनेगा बेटा गॉफ x, है ना। अब हम देख रहे हैं अगर इसको दिखें तो जब x पॉजिटिव अगर है ना, तो सिग्नम x कैसा खुलेगा 1 और सिग्नम x 1 खुलेगा तो 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। जब x 0 है तो ये मिलेगा 0 0 प्लस 1 0 माइनस 1, राइट। और जब x लेस देन 0 है तो ये बनेगा -1 -1 प्लस 1 और -1 माइनस 1, ठीक है बेटा। तो इनफैक्ट क्या आ गया, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो बेटा गॉफ x कैसा आ गया 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। 0 ही तो आया, अरे ये भी 0 हो गया ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब मैं कह सकता हूं गॉफ x इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, फॉर ऑल x। इस केस में हो गया कॉन्टिन्यूस, है ना, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ये पूरी एक्स एक्सिस बन जाएगी इसका ग्राफ, ठीक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन ले लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3 ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी सीखा है हमने कि हम कैसे हमने उस कंपोजिट फंक्शन का एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो सिग्नम ऑफ cos 2x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स एज इट इज प्लस 3, राइट। तो दिस इज सिग्नम ऑफ, माइनस साइन बेटा कॉमन ले लिया, इनफैक्ट -2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का 4, तो यहां आ जाएगा माइनस का 2, राइट। सो दिस इज सिग्नम ऑफ -2, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1, ठीक है, यही बनेगा। अब देखो बेटा, ये तो है पॉजिटिव ऑलवेज, पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि साइन एक्स -1 से कभी नीचे नहीं जा सकता, तो ओवरऑल ये साइन एक्स प्लस 2 पॉजिटिव ही रहेगा। साइन एक्स -1, भाई साइन एक्स अगर मैक्सिमम 1 हुआ तब तो ये 0 बनेगा, अदरवाइज ये लेस देन 0 ही रहेगा, तो लेस देन और इक्वल टू 0। बट बाहर क्या है, अच्छा पॉजिटिव प्लस लेस देन और इक्वल टू 0, तो ओवरऑल लेस देन और इक्वल टू 0 ही रहा। बट बाहर है -2, तो ये इसके साथ मिला के क्या बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो साइन सिग्नम ऑफ अंदर वाला अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो मैं बोलूंगा क्या, या तो ये 0 आएगा जब 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर आएगा ये 1 व्हेन 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। तो यही दो केस बनेगा। अब चलिए 0, बेटा ये 0 कब आएगा, जब साइन एक्स 1 हो जाएगा, मतलब साइन एक्स 1 होने का मतलब है, चलो लिख देते हैं, साइन एक्स जब 1 होगा मतलब x जब 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा, n एक इंटीजर, ठीक है। और ये 1 कब आएगा, जब साइन एक्स लेस देन 1 होगा, सिंपल सी बात है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि x जब 4n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं हो, राइट। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है 1 मिलता है ना, हमेशा नहीं मिलता, है ना। 0 कब हो जाता है, जब x 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का मतलब समझते हो, जैसे पाई बाई 2, जैसे 5 पाई बाई 2, है ना, जैसे 9 पाई बाई 2,
जैसे -3π/2 है ना, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे π/2 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y=1 पे एक सर्कल आएगा छोटा सा, ठीक है। 5π/2 पर भी ये 0 वैल्यू आएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग छोटा सर्कल होगा, ठीक है, y=1 पे। ऐसे ही -3π/2 पे वैल्यू 0 आएगी, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग छोटा सर्कल होगा, एंड सो ऑन। तो बेटा ये ग्राफ ड्रॉ हो गया किसका, सिग्नम ऑफ दिस का, ठीक है। चलिए, तो ये बात तुम्हें समझ आ गई है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन इज fx is equal to 1 plus x when x is lying between 0 to 2 closed, 3 minus x when x is 2 to 3 closed, 2 पे ओपन है। gx is 1 minus x when x is 0 to 1 closed and 3 minus x when x is 1 to 3 closed, 1 पे ओपन है, ठीक है। नाउ चेक कंटिन्यूटी ऑफ g of fx at x is equal to 2, राइट। तो कंटिन्यूटी बतानी है हमें इस कॉम्पोजिट फंक्शन की x is equal to 2 पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए हम LHL RHL और फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं LHL से। LHL at x is equal to 2 मतलब दिस इज नथिंग बट g of f of 2 minus, right, and f of 2 minus f of 2 minus आप g as it is लगा रहेंगे। f of 2 minus का मतलब क्या है बेटा, 2 माइनस, 2 से कम इज दिस, तो 1 प्लस 2 माइनस एच, एक्स को 2 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे ना, राइट। एंड दिस इज g ऑफ 3 माइनस एच, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच, 3 से कम, 3 से कम इज ये, सो विच इज 3 माइनस एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 माइनस एक्स, सो दिस इज h, है ना। और h क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, अरे बेटा आ रही है बात समझ में। h को यार लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा थोड़ी करते हैं, ये तो बच्चे करते हैं, ऐसी बात है। आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 2, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब है g ऑफ f ऑफ 2 प्लस, राइट। तो g ऑफ f ऑफ 2 प्लस मीन्स g ऑफ f ऑफ 2 प्लस 2 से बड़ा, मतलब 3 माइनस 2 प्लस h, ठीक है। तो g ऑफ 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 माइनस h, ठीक है बेटा। g ऑफ 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, g में चले जाइए, 1 से छोटा मतलब ऊपर वाला आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस h, अगेन h वो आ गया 0, राइट। RHL भी 0 आ गया, LHL भी 0 आ गया। अच्छा मैं ये और देख लेता हूं, g ऑफ f ऑफ 2 क्या आएगा, तो g ऑफ f ऑफ 2 इज f ऑफ 2 कौन सा उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे, सो 1 प्लस 2 मतलब g ऑफ 3, g ऑफ 3, g ऑफ 3 मतलब नीचे वाला उठाएंगे, g में चले जाएंगे, so 3 minus 3 is 0, so therefore LHL is equal to RHL is equal to g of f of 2 implies g of fx is continuous at x is equal to 2, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बैठे, तो क्वेश्चन इज gx is equal to tan inverse mod x minus cot inverse mod x and fx is box x fraction part of x upon box of x plus 1, hx is mod of g of fx, check continuity of hx at x is equal to 0। चलिए तो कंटिन्यूटी निकालनी है हमको, कंटिन्यूटी फाइंड करनी है x इक्वल टू 0 पर hx के लिए, राइट। तो LHL से शुरुआत कर लें, मतलब क्या है ये h ऑफ 0 माइनस, हम यही तो देखेंगे, h ऑफ 0 माइनस। अब h ऑफ 0 माइनस क्या है बच्चे, मॉड ऑफ g ऑफ f ऑफ 0 माइनस, आ रही बात समझ में। तो मॉड ऑफ g ऑफ f ऑफ 0 माइनस का मतलब है बेटा बॉक्स ऑफ 0 माइनस h
fraction part of 0 minus h, right, on box of 0 minus h plus 1. ठीक है, अगेन मॉड बॉक्स ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, या फिर बॉक्स ऑफ माइनस एच इज -1 and fraction part of minus h is 1 minus h upon box of 1 minus h. Box of 1 minus h is 0. ठीक है बेटा, अब देखिए 1 माइनस एच कुछ पॉजिटिव है बट बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये ऊपर नेगेटिव हो गया, नीचे 0, तो ये एक्चुअली में किसको चला जाएगा, g ऑफ माइनस इंफिनिटी को चला जाएगा. ठीक है, अब g ऑफ माइनस इंफिनिटी मतलब मॉड बाहर लगा हुआ है एज इट इज, तो x को मैं माइनस इंफिनिटी से रिप्लेस कर दूं gx के अंदर, ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ माइनस इंफिनिटी माइनस कॉट इनवर्स मॉड ऑफ माइनस इंफिनिटी. राइट बेटा, तो ये यहां पे क्या आ गया, g ऑफ f ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, tan इनवर्स ये मॉड लगा हुआ है तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स इंफिनिटी इज 0, तो बेटा क्या आ गया ये पाई बाई 2. राइट, ओके, नाउ RHL एट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा h ऑफ 0 प्लस, राइट, h ऑफ 0 प्लस का मतलब है मॉड ऑफ g ऑफ f ऑफ 0 प्लस is nothing but mod of g of box of 0 plus h, fractional part of 0 plus h. Okay, upon box of 0 plus h plus 1. Right, mod of box of 0 plus h is 0 and this is h upon 1. मतलब बेटा कहने का है ये g ऑफ 0 बन गया. राइट, मॉड बाहर लगा हुआ है, tan इनवर्स मॉड 0 मतलब 0 माइनस कॉट इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 इज 0 माइनस कॉट इनवर्स 0 इज पाई बाई 2, तो ये बट बाहर मॉड लगा हुआ है तो इसलिए ये क्या आ जाएगा निकल के पाई बाई 2 ही आ जाएगा. राइट, ओके, अब बात करते हैं h ऑफ 0 की, है ना, विच इज नथिंग बट mod of g of f of 0 is nothing but f of 0 is 0, तो mod of g0 एंड g0 तो बेटा अगेन पाई बाई 2 आ ही रहा है, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू h0 implies hx is continuous at x is equal to 0. Right, hx is continuous at x is equal to 0. चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y is equal to fx where f of mu is equal to 3 upon 2 mu square minus 5 mu plus 3 and mu is equal to 1 upon x plus 2. राइट, तो अगर मैं बात करूं y is equal to fx की, तो fx एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा. देखिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो म्यू है वो भी एक फंक्शन है x में. राइट, तो मैं कह सकता हूं f of mu is a composite function in x as mu is also a function in x. right, ओके, तो मुझे नाउ f of mu is discontinuous when mu is discontinuous
and also ऐसे लिख सकते हैं, नाउ एफ ऑफ म्यू इज डिसकंटिन्यूअस एट those x for which mu is discontinuous and also f of mu is discontinuous। ठीक है बेटे, कहां कहां डिसकंटिन्यूस होगा? जहां जहां पर म्यू डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि म्यू भी एक फंक्शन है एक्स में ही, और जहां पर एफ ऑफ म्यू डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि कौन से वो एक्स होने वाले हैं। राइट, वही तो मुझे फाइंड करने हैं पॉइंट्स। नाउ म्यू क्या था? 1/x+2। तो मैं कह सकता हूं डायरेक्ट म्यू इज डिसकंटिन्यूअस if x+2 is equal to 0, implies x is equal to -2 is a point of discontinuity for fx, है ना, for the function f of mu, right? Also f of mu is equal to 3 upon, ये हो जाएगा f of mu is equal to 3 upon, इसको मैं फैक्टराइज करता हूं तो 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू माइनस 3 म्यू प्लस 3, राइट? सो 3 अपॉन 2 म्यू कॉमन, म्यू माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, म्यू माइनस 4, राइट? सो दिस इज 3 अपॉन 2 म्यू माइनस 3 इंटू म्यू माइनस 1, राइट? तो मैं कह सकता हूं ऑल्सो एफ ऑफ म्यू इज डिसकॉन्टिन्यूअस if 2 mu minus 3 is equal to 0 और mu minus 1 is equal to 0। तो यहां से mu is equal to 3/2 आ जाएगा और mu is equal to 1 आ जाएगा। mu की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ x? 1/x+2, तो 1/x+2 is equal to 3/2 और 1, राइट? ठीक है, तो 1/x+2 को अगर मैं 3/2 से कंपेयर करूं तो ये आ जाएगा बेटा 2 इज इक्वल टू 3x+6। तो यहां से मेरे को दिखेगा x इज इक्वल टू -4/3, राइट? और यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, और इफ 1/x+2 इज इक्वल टू 1 implies x+2 इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 -2 एंड -4/3, right, are the points of discontinuities for y is equal to f of mu, right? और यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है पूरा सॉल्व। चलिए, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।